विंडोज सर्वर 2019 वीडियो सीरीज के इस वीडियो में हम देखेंगे DHCP फिल्टर्स। किस तरह से हम उसे अनेबल कर सकते हैं और उसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। DHCP सर्वर के अंदर फिल्टर्स एक काफी इंपॉर्टेंट फीचर है एज अ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि फिल्टर्स की हेल्प से आप DHCP सर्वर में ऐसा सेटिंग सेट कर सकते हैं कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में सिर्फ पर्टिकुलर मैक एड्रेसेस को ही DHCP सर्वर IP असाइन करे, या फिर आप ऐसा सेट कर सकते हो कि स्पेसिफिक मैक एड्रेस को DHCP सर्वर IP असाइन ना करे। DHCP सर्वर के अंदर आपको टोटल 2 टाइप के फिल्टर लिस्ट मिलेंगी। एक होगा अलाउ लिस्ट, यानी कि जिस भी मैक एड्रेसेस को आप ऐड करोगे अलाउ लिस्ट के अंदर, DHCP सर्वर सिर्फ और सिर्फ उसी मैक एड्रेसेस को IP असाइन करेगा। दूसरा होगा डिनाई लिस्ट। डिनाई लिस्ट के अंदर आप जिस मैक एड्रेस को ऐड करते हो, DHCP सर्वर उस मैक एड्रेस को IP असाइन नहीं करेगा, यानी कि इनडायरेक्टली बाकी सभी मैक एड्रेसेस को IP देगा, बट डिनाई लिस्ट के अंदर जो मैक एड्रेस है उसे IP असाइन नहीं करेगा। चेक करने के लिए जाते हैं हमारे डोमेन कंट्रोलर के ऊपर, जहां पर हमने DHCP सर्वर रोल इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ है। इस डेमो के लिए हमारे पास 2 और वर्चुअल मशीन्स हैं, एक है विंडोज 10 कंप्यूटर और दूसरा है विंडोज 7 कंप्यूटर। विंडोज 10 कंप्यूटर के लिए लास्ट वीडियो में हमने रिजर्वेशन क्रिएट किया था, तो ये है PC01 जिसे IP मिला है 33, और टेस्टिंग के लिए हमारे पास अब की बार एक विंडोज 7 कंप्यूटर भी है जो है PC02, और ये है उसका मैक एड्रेस। फिल्टर्स के लिए आपको यहां पर एक्सपांड करना है फिल्टर्स, और यहां पर आपको 2 टाइप के फिल्टर्स मिलेंगे, अलाउ और डिनाई। सबसे पहला आपको ऑलवेज ये याद रखना है कि जब भी आप फिल्टरिंग कॉन्फ़िगर करें, पहले उसे अनेबल कर दे। फॉर एग्जांपल डिनाई फिल्टर को हम कॉन्फ़िगर करना चाहते तो मैं उसे अनेबल कर देता हूं, क्योंकि अगर आप फिल्टर को कॉन्फ़िगर कर भी लेते हो बट अगर उसे अलाउ नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली वो फिल्टर्स इफेक्ट में आने वाले नहीं है। आपके पास किसी भी मैक एड्रेस को फिल्टर में ऐड करने के लिए 2 ऑप्शंस है। पहला, आप लीज में से डायरेक्टली राइट क्लिक करके उसे फिल्टर में ऐड कर सकते हो, अलाउ या डिनाई में, और यही एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास 100 कंप्यूटर्स है और उन सबको आप अलाउ फिल्टर लिस्ट के अंदर ऐड करना चाहते हो, तो 100 मैन्युअल एंट्रीज करनी बहुत डिफिकल्ट होगी। सो बेटर है सभी 100 कंप्यूटर्स को लीज से सिलेक्ट किया जाए और डायरेक्टली यहां से फिल्टर में ऐड कर दिया जाए अलाउ से, ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन है वो ये है कि आप मैन्युअली ऐड करें। सो ये है हमारा विंडोज 7 कंप्यूटर जिसे मैं डिनाई फिल्टर के अंदर ऐड करना चाहता हूं। तो बस सिंपली राइट क्लिक कीजिए और उसे डिनाई लिस्ट सिलेक्ट कर लीजिए, आपको वो लिस्ट यहां पर मिल जाएगा डिनाई के अंदर। अगर आप उसे मैन्युअली ऐड करना चाहते हो तो राइट क्लिक कीजिए डिनाई फिल्टर लिस्ट के ऊपर, सिलेक्ट कीजिए न्यू फिल्टर, और यहां पर वो मैक एड्रेस ऑलरेडी मैंने टाइप करके रखा है, विंडोज 7 का मैक एड्रेस। वो मैक एड्रेस यहां पर आप टाइप कर दीजिए या पेस्ट कर दीजिए और यहां से डिस्क्रिप्शन ऐड कर दीजिए, ठीक है। डिनाई IP एड्रेस फॉर विंडोज 7 PC, क्लिक करते हैं ऐड बटन के ऊपर और जो लिस्ट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है। फाइन, अब टेस्ट करने के लिए जाते हैं कि क्या अब DHCP सर्वर हमारे उस क्लाइंट को IP देगा या नहीं। से करंटली IP है तो हम पहले IP को डेफिनेटली रिलीज कर देंगे। ओके, और फिर रिन्यू के लिए जाएंगे। बट जैसे हमने DHCP डोरा प्रोसेस का पैकेट कैप्चरिंग देखा था, वैसे ही हम अब की बार भी पैकेट कैप्चरिंग देखना चाहेंगे, क्योंकि हम ये भी कंफर्म करना चाहेंगे कि क्या DHCP के पैकेट्स हमारे सर्वर तक आते हैं या नहीं आते, ठीक है। सो पैकेट कैप्चरिंग ऑन कर रहा हूं और क्लाइंट पे जाके अब मैं प्रेस करता हूं ipconfig/renew। वेट करते हैं कि क्या हमारा DHCP सर्वर विंडोज 7 क्लाइंट कंप्यूटर को IP देता है या नहीं, क्योंकि हमने यहां पर सेट किया है फिल्टर लिस्ट, जहां पर हमने स्पेसिफाई किया है कि इस मैक एड्रेस को DHCP सर्वर IP एड्रेस असाइन ना करे। फाइन, लीज पे हम देख रहे हैं करंटली, तो यहां पर तो PC02 के लीज आ नहीं रही है, और अगर हम विंडोज 7 कंप्यूटर के ऊपर देखें तो अभी भी यहां पर रिक्वेस्ट पेंडिंग है। वेट करते हैं थोड़ा। ओके, फ्यू सेकंड्स वेट करने के बाद आपको यहां पर ऐसा मैसेज मिलेगा, एरर अकर्ड, क्योंकि क्लाइंट अब IP एड्रेस रिन्यू नहीं कर पाएगा। क्यों? रीजन सिंपल है, क्योंकि हमने वहां पर फिल्टर सेट किया है कि इस मैक एड्रेस को DHCP सर्वर IP असाइन ना करे। वायर साइड पे चले जाते हैं, पैकेट कैप्चरिंग स्टॉप कर देते हैं और फिल्टर हम असाइन कर देते हैं udp.port = 68। फाइन, यहां पर आप देख सकते हैं क्लाइंट ने बहुत सारे रिक्वेस्ट सेंड की है, DHCP डिस्कवर। आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 8 रिक्वेस्ट यहां पर है
DHCP क्लाइंट के थ्रू कि मुझे आईपी चाहिए, बट DHCP सर्वर उसको रिजेक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मैक एड्रेस मेंशन हो रहा है उसको हमने ऐड किया हुआ है फिल्टर लिस्ट के अंदर, और इसीलिए DHCP सर्वर उसे आईपी असाइन नहीं कर रहा है। अगर हम फिल्टर लिस्ट को डिसेबल कर दे और फिर रिक्वेस्ट करें तो डेफिनेटली क्लाइंट को आईपी मिल जाना चाहिए। चेक कर दे, दैट्स इट, आईपी मिल चुका है 25, क्योंकि अब की बार हमने फिल्टर को डिसेबल कर दिया है और इवन इफ लिस्ट में है बट फिल्टर डिसेबल है, इसलिए क्लाइंट को आईपी DHCP थ्रू मिल जाएगा। सो आप चाहे तो आप अलाउ फिल्टर ऑन कर सकते हो, यहां से अनेबल कर दीजिए, और जो मैक एड्रेसेस है उनको आप यहां से सिलेक्ट कर लीजिए। मैं दोनों मैक एड्रेस को, जो दोनों एंट्रीज है उसे सिलेक्ट करके सीधा डायरेक्टली यहां से ऐड करता हूं ऐड टू फिल्टर, अलाउ के अंदर। ओके, वो मैं एरर इसलिए थी क्योंकि हमने यहां पर एंट्री ऐड की हुई थी डिनाई के अंदर, इसलिए फाइन। अब जो दोनों एंट्रीज है वो अलाउ के अंदर ऐड हो चुकी है, यानी कि DHCP सर्वर अब सिर्फ और सिर्फ इन दो मैक एड्रेसेस वाले कंप्यूटर को ही आईपी असाइन करेगा। तो आप ऐसा सेट कर सकते हो कि सभी क्लाइंट कंप्यूटर्स आपके डोमेन के जो DHCP से आईपी एड्रेस ले रहे हैं उनको यहां से सिलेक्ट कीजिए, ऐड टू फिल्टर करके सिलेक्ट कर दीजिए अलाउ, जिससे वो सारे एंट्रीज यहां पर आ जाए और इनडायरेक्टली बाकी सारे मैक एड्रेसेस हो जाएंगे डिनाइड। सो कुछ इस तरह से आप विंडोज सर्वर 2019 DHCP सर्वर के अंदर फिल्टरिंग को अनेबल करके कॉन्फ़िगर कर सकते हो। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।